जो पेड ओपीडी सिस्टम हम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में शुरू करने जा रहे हैं, किन अस्पतालों के लिए करने जा रहे हैं, क्या रेट है, ये कैसे ये आइडिया आया, क्यों आया, वजह क्या है? देखिए नितिन जी, ये आइडिया मध्य प्रदेश शासन का है। जब 4 सुपर स्पेशलिटी मध्य प्रदेश में खोले गए, तो चूंकि सुपर स्पेशलिटी में एक बड़ी समस्या है फैकल्टीज को रिटेन करना, तो सुपर स्पेशलिस्ट को रिटेन करना एक बड़ा चैलेंज है। शासन ने इसी तारतम्य में ये निर्णय लिया था कि इनको हम इंसेंटिव देंगे। मेरा प्रश्न ये है कि एक बात ये भी कही जा रही है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में अपने डॉक्टर्स को रोक नहीं पा रहा है, वो नौकरी छोड़ रहे हैं। मीडिया में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, इस पर आपका क्या जवाब है? पूरे प्रयास हैं हम अच्छा माहौल दें। पिछले वर्ष जब 2024 में जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन थे वो साल में एक हुआ था, 25 में हमने हर माह एक किडनी ट्रांसप्लांट किया। मतलब किडनी ट्रांसप्लांट बढ़े, डॉक्टर्स में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा, वो रुक रहे हैं। और पिछले वर्ष में हमने 15 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भर्ती किया जो काम कर रहे हैं। शासन का ये उद्देश्य है कि अब इन अस्पतालों को, हम इन डॉक्टर्स को रिटेन करने के लिए जो टेक्निक्स है, इस टेक्निक्स के तहत इनको हम ज़्यादा पैसे दे पाएँ, जिससे रुक पाएँ और मरीजों का इलाज कर पाएँ। एक जो इशू आता है, कई बार जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग मरीजों को बाहर अपनी प्रैक्टिस में ले जाते हैं। ये शिकायतें पत्रकारों को भी मिली हैं, मेरे भी कुछ निजी अनुभव रहे हैं और ये सुनने में भी आता है, आप तक भी शायद बातें आती हैं। जी, सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, तो एथिक्स की उम्मीद करते हैं हम उनसे, एथिकल वर्क करें। और सुपर स्पेशलिटी में तो प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं है, तो वो कहीं भी डॉक्टर्स काम नहीं करते हैं। मान लो कोई काम भी करता है तो डर के छुप के करता है, वो स्थिति अच्छी नहीं है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की पैड ओपीडी और सीनियर डॉक्टर्स की इवनिंग विजिट पर डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया से सीधी बात। एचबीटीवी न्यूज सिटी चीफ नितिन जैन ने मीडिया में चल रही तमाम चर्चाओं के बीच डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया से की सीधी बात। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और आई हॉस्पिटल में होना है पेड ओपीडी शुरू। बोले डीन, ये डॉक्टर्स रिटेन करने के लिए जरूरी। मध्य प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में पहले ही हो चुकी है पेड ओपीडी शुरू। हम ये सुनिश्चित करेंगे फ्री ओपीडी इससे प्रभावित ना हो। विशेषज्ञ डॉक्टर्स के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल छोड़ने के सवाल पर दिए साल भर में हुई नियुक्तियों के आंकड़े। सीनियर डॉक्टर और विभागाध्यक्ष की इवनिंग विजिट को अनिवार्य करने की बताई वजह। डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने बताया, कुछ चिकित्सक तो शाम को अस्पताल विजिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ की शिकायतें आ रही हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज अभी हाल ही में अपने कुछ फैसलों को लेकर चर्चा में है, जिनमें 2 अहम फैसले हैं। एक सीनियर डॉक्टर की विजिट से जुड़ा हुआ फैसला है और एक फैसला पेड ओपीडी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में शुरू करनी है। इसे लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, मीडिया में भी इसे लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इन फैसलों को एग्जीक्यूट किया जाएगा और वजह क्या है इन्हें एग्जीक्यूट करने की। सर, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न है वो जो पेड ओपीडी सिस्टम हम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में शुरू करने जा रहे हैं, किन अस्पतालों के लिए करने जा रहे हैं, क्या रेट है, ये कैसे ये आइडिया आया, क्यों आया, वजह क्या है? देखिए नितिन जी, ये आइडिया मध्य प्रदेश शासन का है। जब 4 सुपर स्पेशलिटी मध्य प्रदेश में खोले गए, तो चूंकि सुपर स्पेशलिटी में एक बड़ी समस्या है फैकल्टीज को रिटेन करना। जितने भी एमसीएच या जितने भी डीएम डॉक्टर्स होते हैं, अब यहाँ इनका जो सैलरी का स्ट्रक्चर्स है वो 1.5 लाख है, 2.5 लाख है और 3.5 लाख प्लस 8% का उसमें इंक्रीमेंट है। और चूंकि हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर 1.5 लाख पे काम कर रहा है, अभी एसोसिएट 2.5 पे कर रहा है। और चूंकि ड्रॉप आउट रेट भी इन लोगों में ज़्यादा होता है, छोड़ के जाने वाला समय भी ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि प्राइवेट में ऐसे डॉक्टर्स को कम से कम 5 लाख शुरू करते हैं। एक कृपा शंकर तिवारी हमारे यहाँ एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन आए थे, हमारे यहाँ के स्टूडेंट थे, तो हमने उनसे कहा काम करिए। 6 महीने 8 महीने काम किया उन्होंने, फिर उन्होंने वापस कहीं अपोलो ज्वाइन कर लिया, जिसमें 7-8 लाख का पैकेज पर मंथ था उनका। तो सुपर स्पेशलिस्ट को रिटेन करना एक बड़ा चैलेंज है। शासन ने इसी तारतम्य में ये निर्णय लिया था कि इनको हम इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव का अर्थ है जो आयुष्मान योजना के तहत इंसेंटिव है वो तो मिल ही रहा है इन्हें,
साथ में जो नॉन आयुष्मान मरीज हैं उनका भी 20% उसमें से दिया जाए, वो मिल रहा है सभी अस्पतालों में। अब इवनिंग ओपीडी की बात हम जब करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह चालू हो गई है, सिर्फ इंदौर में नहीं हुई थी। और चूंकि शासन ने कहा था कि शुरू करना है तो इसलिए हमने शुरू की, और जो शुल्क है वो इसी में हमने पास कराया। और सभी जितने दूसरे सुपर स्पेशलिटी, भोपाल है, ग्वालियर है, रीवा है, जबलपुर है, और सभी जगह ये शुल्क से इवनिंग ओपीडी जारी है। और उसका 50% चिकित्सक को दिया जाता है, 50% अस्पताल को दिया जाता है उनके रख रखाव के लिए। ये नियम शासन का ही है, उद्देश्य ये है हम डॉक्टर्स को रिटेन कर पाएँ, एक्सपर्ट डॉक्टर्स को। आज जितने भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं मध्य प्रदेश के, सभी जगह इनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो डॉक्टर्स की 50% से कम है। इंदौर में भी हमारे यहाँ भी संख्या कम है, जितने डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स कम डॉक्टर्स आते हैं, एडवर्टाइज हर साल किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते हैं। लास्ट ईयर हमने मेरा प्रश्न ये है कि एक बात ये भी कही जा रही है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में अपने डॉक्टर्स को रोक नहीं पा रहा है, वो नौकरी छोड़ रहे हैं, मीडिया में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, इस पर आपका क्या जवाब है? पूरे प्रयास हैं हम अच्छा माहौल दें। पिछले वर्ष जब 2024 में जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन थे वो साल में एक हुआ था, 25 में हमने हर माह एक किडनी ट्रांसप्लांट किया, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट बढ़े, डॉक्टर्स में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा, वो रुक रहे हैं। और पिछले वर्ष में हमने 15 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भर्ती किया जो काम कर रहे हैं। इसमें से गैस्ट्रो सर्जन भी हैं, कार्डियक सर्जन भी हैं, अन्य दूसरे विभागों के चिकित्सक हैं। तो 15 डॉक्टर्स को लास्ट ईयर ही हमने अपॉइंट किया था, और डॉक्टर रुक रहे हैं, अच्छा माहौल बना है सुपर स्पेशलिटी में। हमारा अगला प्रयास है कि मेडिकल टूरिज्म भी यहाँ शुरू करेंगे, बहुत संभावना है। तो मेडिकल टूरिज्म में सुपर स्पेशलिटी एक परफेक्ट हॉस्पिटल है। आज भी हमारे यहाँ पेशेंट दूर दूर से आते हैं। जो सुपर स्पेशलिटी आई का अस्पताल है वो भी एक बहुत 5 स्टार हॉस्पिटल है, उसमें भी अच्छे अच्छे पेशेंट VIP लोग आ रहे हैं। तो शासन का ये उद्देश्य है कि अब इन अस्पतालों को, हम इन डॉक्टर्स को रिटेन करने के लिए जो टेक्निक्स है, इस टेक्निक्स के तहत इनको हम ज़्यादा पैसे दे पाएँ, जिससे रुक पाएँ और मरीजों का इलाज कर पाएँ। एक जो इशू आता है, कई बार जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग मरीजों को बाहर अपनी प्रैक्टिस में ले जाते हैं। ये शिकायतें पत्रकारों को भी मिली हैं, मेरे भी कुछ निजी अनुभव रहे हैं, और ये सुनने में भी आता है, आप तक भी शायद बातें आती हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा इशू रहेगा अगर आप पेड ओपीडी खोलते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्री ओपीडी पे भी यही चीज लागू हो जाए कि जो मरीज वहां आने हैं उन्हें ढंग से ना देखा जाए और उन्हें पेड ओपीडी में शिफ्ट किया जाए। क्या इसके लिए कोई हमने सिस्टम बनाया? देखिए, हर चीज का एक SOP है, कंट्रोलिंग सिस्टम है। हम कोई आदेश जारी करते हैं तो उसके प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो अब कंट्रोलिंग सिस्टम है, सुपरिटेंडेंट है, उनके व्यवस्थाएं हैं, डीन है, इस व्यवस्था को देखते हैं, चेक करते हैं। सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, तो एथिक्स की उम्मीद करते हैं हम उनसे कि एथिकल वर्क करें। और सुपर स्पेशलिटी में तो प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं है, तो वो कहीं भी डॉक्टर्स काम नहीं करते हैं। मान लो कोई काम भी करता है तो डर के छुप के करता है, वो स्थिति अच्छी नहीं है। तो हम उन्हें वहीं पर प्राइवेट OPD दे रहे हैं, वो प्राइवेट पेशेंट लें। ऐसा नहीं हो कि वो सुबह वाले पेशेंट को बोले शाम को आओ। हाँ, मैं वही जानना चाहता जी, ये गलत स्थिति है, इसको कंट्रोल किया जाएगा, स्क्रूटनी सिस्टम लगाया जाएगा। आजकल AI का पूरा एडवांटेज लेंगे हम, उसको कंट्रोल करेंगे। उम्मीद है एक अच्छा हेल्दी और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएंगे। एक और ऑर्डर जो है वो आपने किया है जिसमें आपने जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो HODs हैं, उन लोगों की शाम की जो विजिट है वो शुरू की है। जी, वैसे तो मेरा ये मानना है कि ये हमेशा ही होना चाहिए, पर चूंकि अब फिर से ये एक ऑर्डर करना पड़ा तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? क्योंकि सारी समस्याएं जो है वो जो हमने पिछले कुछ सालों के जो हेल्थ में जो हमने रिपोर्टिंग की उसमें यही आती है कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें जिस समय पे मरीजों को देखना चाहिए उस समय पे वो नहीं देख पाते हैं। लोड जो है वो जूनियर और SR और इन लोगों पे होता है। इसको लेकर क्या रहेगा? देखिए, इंदौर मेडिकल कॉलेज एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश देखता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। इवनिंग का राउंड कंपलसरी है, इससे गवर्नमेंट रूल, मध्य प्रदेश शासन का नियम है कि सीनियर डॉक्टर्स को भी शाम का राउंड अनिवार्य है। और मुझे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है, कई विभागों के डॉक्टर्स शाम का राउंड लेते हैं। क्लिनिक्स भी होती हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है,
और पेशेंट की केयर भी होती है, तो दोनों काम होते हैं। और जो डॉक्टर सुबह शाम ज़्यादा काम करता है वो स्किल डॉक्टर होता है, एक बड़ा डॉक्टर बनता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी है और डॉक्टर्स को अच्छा बनाने के लिए भी ज़रूरी है, अस्पताल के लिए भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ हो रहा था, कुछ विभाग में नहीं हो रहा था और शिकायतें भी आ रही थी। मैं खुद इवनिंग राउंड्स में खुद चेक करता हूँ, ओपीडी जाके देखता हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं कि जहाँ कुछ डॉक्टर्स नहीं आ रहे, उनको फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। पेशेंट 2-2 घंटे मान लो ओपीडी में है, आईपीडी के लिए आया, पेशेंट 2 घंटे वेट कर रहा है, तो ये गलत है। उसका एसओपी है कि 30 मिनट से ज़्यादा पेशेंट कैजुअलिटी में नहीं रहेगा। उसके लिए हमने स्ट्रिक्ट आदेश दिया है, शासन का नियम है और एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। मॉनिटरिंग सिस्टम में वो फोटोग्राफ लेंगे राउंड्स के, अपने एचओडी को भेजेंगे, एचओडी सुपरडेंट को भेजेंगे और सुपरडेंट रिकॉर्ड करेंगे। ये ऐसा सर्जरी डिपार्टमेंट में हो रहा था कई वर्षों से। 5 साल पहले सर्जरी में शुरू किया था, वहाँ डेली आते हैं, अब बाकी अन्य डिपार्टमेंट में भी कर रहे हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग सहज स्वीकार कर रहे हैं। इससे हमारे मरीजों का भला होगा, हमारे स्टूडेंट्स का भी भला होगा कि उनको ज़्यादा पढ़ा पाएंगे, सीनियर्स लोग आएंगे। और निसंदेह एमबाई अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है, केयर बढ़ेगी। सर आखिरी सवाल है मेरा इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ कि जब आपने ये ऑर्डर कर दिया, अब लोग जो हैं डॉक्टर्स जाएंगे भी, कुछ लोग एतराज भी जता रहे हैं, पर्दे के पीछे से एतराज जता रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन, फाइनल एग्जीक्यूशन जब आपको करना होगा, जब कई बार कुछ लोग नहीं मानेंगे, सजा देने की बारी आएगी, तब आप जी। क्या कहेंगे, क्या इसमें निर्णय होगा? देखिए, हमारा उद्देश्य है हम संस्थान को अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं। बड़ा मेडिकल कॉलेज है, फैकल्टीज का नंबर देख लीजिए, ऑपरेशंस के नंबर देख लीजिए, सर्जरी के नंबर देख लीजिए, आईपीडी देख लीजिए, सच हर चीज़ में बड़ा है। और अब ये प्रयास है कि इसको हम पुनः वापस से उसी फ्रेम में लाएं, जैसा एमजीएम मेडिकल कॉलेज का नाम था। और मैक्सिमम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और एक सिस्टमेटिक ऑडिट है। और जैसे कि आपने कहा, इसको हम कैसे देख रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। एवरी मंथ हमारी कॉलेज काउंसलिंग बैठक होती है, इसमें ये पूरे मंथ का अटेंडेंस हम इसको डिस्कस करेंगे, समीक्षा करेंगे और जिस विभाग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उन्हें उनकी सीआर एक्सलेंट कही जाएगी और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उन्हें बताया जाएगा कि ठीक करें। उद्देश्य यह है कि हम संस्थान में हमारे मरीज को जो आए उसका इलाज प्रॉपर हो, उसको कोई मिसगाइड ना करे, कोई बाहर ना भेजे। जीरो टॉलरेंस विषय। सर हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया, जिन्होंने हमें पेड ओपीडी और इवनिंग विजिट को लेकर कई चीज़ें बताई, कई मुद्दे क्लियर किए। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ मैं नितिन जैन, एचबीटीवी न्यूज़ के लिए।